कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है कि उनकी यह लड़ाई संवैधानिक, सैद्धांतिक और विचारधारा से जुड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महात्मा गांधी के नाम के प्रति नफरत रखती है और गोडसे की विचारधारा की पोषक है। तिवारी ने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मनरेगा से गांधी का नाम हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने सही कहा कि मनरेगा गरीबों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना थी, जिसे भाजपा समाप्त कर रही है। सुनिए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कहा। हमारी लड़ाई ये संवैधानिक भी है और सैद्धांतिक भी है और विचारधारा की भी है। भारतीय जनता पार्टी गोडसे की विचारधारा की पोषक है और इसीलिए महात्मा गांधी को जिसने 3 गोलियां मारकर हत्या की थी, उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी के नाम को मनरेगा से हटा दिया। क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी अगर महात्मा गांधी का नाम बना रहने देते और जो परिवर्तन आपको करना था करते, परंतु महात्मा गांधी के नाम से इतनी नफरत क्यों, आपने क्यों हटाया, ये देश नहीं समझ पा रहा है। और जहां तक सवाल है संवैधानिक, ये आपने गारंटी जो थी उस गारंटी को क्यों समाप्त किया। तो राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है, मनरेगा इस देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी एक योजना थी, गरीबों के लिए गारंटी थी, उसे भाजपा समाप्त कर रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी द्वारा भाजपा पर गोडसे की विचारधारा का पोषक होने का आरोप लगाने के बयान पर साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने कारनामों को भी देखना चाहिए। जैसे कि इंदिरा गांधी ने सरकारों पर गोली चलवाई थी, क्या इस पर प्रमोद तिवारी सवाल उठाएंगे। साध्वी निरंजन ने यह भी पूछा कि क्या कांग्रेस ने एक्ट बदलने का ठेका लिया है और इस तरह के आरोप लगाना उचित है या नहीं। जी है ज्योति जी, कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद तिवारी, वो कह रहे हैं कि भाजपा जो है गोडसे विचारधारा की पोषक है और इसलिए गांधी जी पे 3 गोलियां चलाई गई। गोडसे को किसी ने अच्छा नहीं कहा है, लेकिन कांग्रेस को अपने कारनामे भी देखना चाहिए। इंदिरा गांधी वोट चोरी का नारा लगाते हैं ना, इंदिरा गांधी हारी, कोर्ट ने उनको अवैध घोषित कर दिया, पूरे देश में इमरजेंसी लगवा दी। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन पूरे देश के सरदारों के ऊपर गोलियां चलवा दी, जलती हुई भट्टी में डाला। क्या प्रमोद तिवारी इस पर भी कभी सवाल खड़ा करेंगे क्या कभी? जिस तरह से कांग्रेस ने मीसा में सबको झोंक दिया था, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे गांव का हो, चाहे किसान हो, सबको जेल में डाल दिया था। क्या इस पर प्रमोद तिवारी सवाल खड़ा करेंगे क्या? मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ। तो कोई विषय है, अब एक सवाल प्रमोद तिवारी जी से और पूछ रही हूँ। ये स्टालिन के साथ गठबंधन किए हुए हैं, पार्लियामेंट में आकर के सारे मिल करके घेरते हैं। तो जो धर्म को अफीम कहते हैं तिवारी हैं, कोरोना वायरस कहते हैं, डेंगू कहते हैं, मलेरिया कहते हैं। तो क्या प्रमोद तिवारी जी उनसे गठबंधन तोड़ेंगे? कोर्ट के फटकार के बाद भी इनको एक तमाचा लगा, क्या उस पर प्रमोद तिवारी जवाब देंगे? सर वो ये भी कह रहे हैं कि मनरेगा से दिक्कत है भाजपा को, गांधी जी के नाम से दिक्कत है, इसलिए मनरेगा का नाम बदल दिया। अच्छा, एक बात मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ। शुरू में क्या चला था? जवाहर रोजगार योजना, फिर इसको बदला किसने? कांग्रेस ने बदला, नरेगा कर दिया, ठीक। और नरेगा के बाद फिर क्या किया? मनरेगा कर दिया। तो क्या एक्ट बदलने का ठेका पूरा कांग्रेस ही लिया है क्या? और यदि ये जी राम जी का विरोध करते हैं तो ये सीधे डॉक्टर अंबेडकर साहब के पिताजी का विरोध कर रहे हैं। उनके पिताजी का नाम था जी राम जी, उसका विरोध कर रहे हैं क्या? क्या मनरेगा का नाम चेंज किया तो कांग्रेस ने ठेका लिया था क्या? और मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरे पास वो विभाग रहा है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, पहले उपभोक्ता था जो काम करने वाला था, महीना 2-2 महीना भटकता रहता था, अब 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट होगा, और नहीं पेमेंट होगा तो जितना उसका वेतन बनता है उसका ब्याज लगा करके देना पड़ेगा। और दूसरा,
भारत विकसित बनाना है। अभी तक मैंने देखा कई बार जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं विधायक थी, बंदियां पहले से बंदी हैं, उसमें मिट्टी डाल दी गई, उसका पेमेंट हो गया। अब ये होने वाला नहीं है। गांव में पक्की सड़कें बनेंगी, नालियां बनेंगी, और गांव में आवश्यकता है तो पंचायत भवन बनेंगे, गांव में आवश्यकता है तो बारातशाला बनेंगे, सामुदायिक भवन बनेंगे, पक्के काम होंगे। ये एक्ट में बहुत संशोधन हुआ है। और यदि 125 दिन का उसको काम नहीं मिला तो उसको ब्याज देना पड़ेगा, गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। दूसरा, किसान का जब काम होता था तब भी ये काम चलता रहता था। अब जब किसान की फसल काटी जाएगी तब ये काम नहीं होगा। इसमें बहुत संशोधन किया गया है। गांव विकसित होंगे, प्रदेश विकसित होगा, तब देश विकसित होगा। इसको फोकस करते हुए इस एक्ट में संशोधन किया गया। आखिरी सवाल मेरा रहेगा ज्योति जी, क्योंकि जिस तरह से नोएडा में एक इंजीनियर युवक की मौत होती है, सिस्टम पे भी बड़ा सवाल उठ रहा है, एक लाचार सिस्टम कहे जा रहे हैं, कैसे देखती हैं आप? नहीं, मैं इसको, क्योंकि मैंने अभी नज़दीक से देखा नहीं कि वहाँ घटना क्या घटी है, लेकिन कल मैं मुख्यमंत्री जी को देख रही थी कि मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उस पर संज्ञान लिया है, और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी उसकी कमेटी भी बनाने वाले हैं। इस तरह की घटना कहीं भी होनी नहीं चाहिए। दुखद घटना है, किसी भी राज्य में होनी नहीं चाहिए। चल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बात कर रही थी साध्वी निरंजन ज्योति, जिन्होंने कहा कि जिस तरह की तस्वीर कांग्रेस के खेमे से निकल के सामने आती है, वो भारत देश के लिए, संविधान के लिए सही भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है और करती रहेगी। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।